गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों बड़े हादसे होने के बाद ही उस जगह के सरकार और उस जगह के मीडिया की आंखें खुलती है हमारे देश में इस बात पर। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दर्दनाक खबर है। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बेसमेंट में पानी भरने से एक स्टूडेंट की मौत हो गई है। यह हादसा राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुआ है। The tragedy continues all day. 3 students died after they were trapped for over 4 hours when water gushed into the basement of a popular coaching center in Delhi on Saturday. कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर। जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इस चर्चा में यह खबर बनी हुई है कि 3 स्टूडेंट्स श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डाल्विन, 3 जो स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी की, उनकी लाइब्रेरी में पढ़ते समय बेसमेंट में लाइब्रेरी में पानी भर जाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है और फिर वहां पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं। आई वुड से कि पहली बार हुआ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था। उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सर वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर। हाउ इज इट जस्टिफाइड सर? 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। पहला डिमांड हमें इस राहुल आईएएस के डायरेक्टर जो भी है वीपी गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। दूसरी चीज हमें एमसीडी के डायरेक्टर चाहिए। कहीं ना कहीं आपने ये वीडियो में इन 3 डेथ जो हुई है उनका कारण तो जान लिया होगा। अगर आप पहली बार इस तरह से वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 27 जुलाई को शाम को दिल्ली में 10 से 15 मिनट तक बारिश होती है और उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली में हल्की सी भी बारिश होने पर जगह जगह पर जल भराव हो जाता है और कुछ ऐसा ही होता है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ पर पानी जमा होने लगता है। लेकिन इसी दरमियान वहाँ पर कुछ बच्चे जो बेसमेंट -2 जिससे बोल सकते हैं उस रूम में लाइब्रेरी चल रही थी, वहाँ पर 25 से 30 स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है लाइब्रेरी के आसपास का वो उतना अच्छा नहीं होता है और इस वजह से सारा पानी जो है -2 जहाँ पर लाइब्रेरी चल रही है वहाँ इतनी तेज गति से चलने लगता है कि स्टूडेंट भी बहुत मुश्किल से वहाँ से बाहर निकल पाते हैं और इसी समय जो लाइट है वहाँ की चले जाती है। और आप जानते होंगे कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में बायोमेट्रिक सिस्टम होता है जिससे कि एंट्री एंड एग्जिट होती है, तो जब लाइट चले जाती है तो वो बहुत सारे बच्चे जो हैं फंस जाते हैं, लेकिन कोशिश करके कैसे न कैसे करके वहां पर से बाहर आते हैं। लेकिन 3 स्टूडेंट श्रेया यादव, तानिया सोनी एंड नेविन डाल्विन, ये तीनों वहां पर बदकिस्मती से फंस जाते हैं और फिर 10 से 15 मिनट में ही पूरा लाइब्रेरी पानी से फुल हो जाता है, वहां के फर्नीचर्स तैरने लगते हैं और फिर ये तीनों स्टूडेंट्स भी अनफॉर्चुनेटली वहां फंस जाते हैं और वो अपनी जान बचा नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं हम इस वीडियो के मेन पॉइंट पर कि इसके बाद जब 3 डेथ होती हैं उसके बाद जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट बढ़ता जाता है धीरे धीरे, यह जो बात है वह पूरे दिल्ली और दिल्ली से पूरे भारत देश में पहुंचने लगता है, तब सरकार की आंखें खुलती हैं और सरकार के लोकल गवर्नमेंट, चाहे दिल्ली की मेयर हो, चाहे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हो, चाहे उस एरिया के विधायक हो, उस एरिया के सांसद हो, वो धीरे धीरे स्टूडेंट को अपने भाषण में, अपने मनमोहक भाषण में फंसाने की कोशिश करते हैं और दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि हम जांच कमेटी बैठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के नेताओं को जांच कमेटी बैठाने और कंपनसेशन देने के अलावा कुछ आता नहीं है और वो यहाँ पर व्यवस्था को बदल नहीं पाते हैं। जो घटना कल हुई उसको भी ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी मामले की जांच हो और जो भी अधिकारी जिम्मेदार है इस पूरे मामले पर उस पर कार्रवाई हो। निकल गया, लेकिन एनफ इज एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कानून का इंतजार नहीं करेगी। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है,
जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को एक कानून के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी। दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। पर अपना भविष्य संवारने आई थी, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले एक सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, जो आपको अलग अलग वीडियोस में ज्ञान देते रहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत ज्ञान देते हैं, कैसे आईएएस बनना चाहिए, जिंदगी की चुनौतियों को कैसे सामना करना चाहिए। 2 दिन से सारे के सारे लोग, सारे आईएएस एकेडमी वाले, सारे सपने बेचने वाले सब गायब हैं। मुझे इस बात की हैरानी है, मैं यहाँ 1 घंटा मैंने यहाँ पर बिताया है, 1 घंटा, और 1 घंटे के अंदर मैं आपको सब बता सकता हूँ यहाँ पर क्या क्या गैर कानूनी, पूरा जो नेक्सस है मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे जो माफिया काम कर रहा है, यहाँ लैंडलॉर्ड कैसे करते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर कितनी कोचिंग सेंटर गैर कानूनी है, बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं, बच्चों से पैसा लूट रहे हैं। बस मैं आपको एक घंटे के अंदर मैं आपको सब बता सकता हूँ। हैरानी की बात यह है कि यहाँ ना पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं, अगर वो चाहें, मैंने 1 घंटे में पता लगाया, वो तो चाहे तो 10 मिनट में पता लगा सकते हैं। एमसीडी वाले कुछ नहीं कर रहे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे कि किया क्या जाना चाहिए। तो जो सरकारें हैं, चाहे दिल्ली की, आप देख सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है, जो एमसीडी है, वहां पर भी एक पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पर भी पार्टी है, उसमें भी कितने मंत्री, कितने आईएएस आईपीएस उसके अंडर काम करते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर हैं। फिर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे मंत्रालय और इतने सारे मंत्री, उसके अंदर इतने सारे चीफ सेक्रेटरी, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी और बहुत सारे सेक्रेटरीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। और ये तीनों, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तीनों के हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं दिल्ली में है। बड़े बड़े रॉ ऑफिस हो जाए, एनएसजी हो जाए, या कोई भी बड़े से बड़े ऑफिस हो, सबका जो ऑफिस है वो दिल्ली में है। इतने सारे नेतागण, इतने सारे ऑफिसर्स मिलकर के एक दिल्ली को सुरक्षित नहीं रह पा रहे। और दिल्ली के वो भी बहुत पॉश इलाका, ओल्ड राजेंद्र नगर, महंगा इलाका बोल सकते हैं, जहां से पूरे देश को संभालने वाले आईएएस बनने वाले हैं, वहां का सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सरकार कहां अच्छे दिन लाने वाली है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि आप विपक्ष में भी इसको अनछुआ नहीं कर सकते। वैसे तो विपक्ष भी काफी हमला बोलते रहता है पक्ष वाले पार्टी पर, लेकिन इस मामले में देख सकते हैं कि विपक्ष को भी यहाँ पर ऑफिस मिला हुआ है, लेकिन वो भी दिल्ली को बचा नहीं पा रही है और वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो आप जागते रहिए, क्योंकि आप जान सकते हैं कि सरकारें चाहे पक्ष की हो, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, कोई भी आम आदमी की बात अभी नहीं सुन रही है, और इस वजह से इस तरह से हादसा हो रहा है। अदरवाइज विपक्ष हो, अपोजिशन पार्टी हो, या फिर रूलिंग पार्टी हो, दोनों को इतना पावर होता है कि वो दिल्ली के इलीगल कामों को रोक सके, लेकिन कोई भी यहाँ आगे नहीं आता है। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि जो भी इस तरह के हादसे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं रिचेस्ट व्यक्ति का हाथ होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जो व्यक्ति है वो कानून से भी बच जाते हैं। जैसा कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि पोरसे जो केस हुआ था पुणे में, और भी बहुत सारे केस होते हैं, जब भी ऐसा दुर्घटना होती तो कहीं ना कहीं रिचेस्ट व्यक्ति ही होता है, और उसके हाथों जो हमारे तीनों गवर्नमेंट, सारे रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, सभी के सभी बंधे होते हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से मेन दोषी जो है छूट जाता है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि केवल वहां पर जेई को डिसमिस किया गया है, एई को सस्पेंड किया गया, और उससे ऊपर तक तो जांच कमेटी पहुंची नहीं है। तो यह हमको खुद जागरूक होना होगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हादसा होता है तभी ये सरकारें जो है जिंदा होती है, एक प्रकार के दिखाई देती है मीडिया में, और इस तरह से फैसला लेने की कोशिश करती हैं। अदरवाइज आप देखे होंगे कि देश में चल क्या रहा है, एक बार चुनाव होने के बाद ये उससे कोई भी अवेयरनेस नहीं रहते हैं।
और मीडिया भी आप देख सकते हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि सारे मीडिया के ऑफिसेज भी नोएडा और दिल्ली के आसपास है, लेकिन फिर भी जब मीडिया यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी करने वाले की सिचुएशंस नहीं दिखा पा रही है, तो एक आम आदमी जो भारत के कोने में रह रहा होगा वहां तक कैसे पहुंचेगी। तो आप देख सकते हैं सरकारें और मीडिया से हमारी अपील है कि केवल हादसों के बाद ही नहीं, हादसों के पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जनता को सुरक्षित रखें। और हमारी अपील यही रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और अपनी बातें कमेंट जरूर करें, क्योंकि मीडिया और सरकारें जागरूक हो ना हो, लेकिन आप जागरूक रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से हादसे नहीं होंगे। और इस तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।